चलिए, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ पीएससी एकेडमी में। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को नमस्कार मेरा। और सबसे बड़ा परिवर्तन जो सिलेबस में आके निकल रहा है सहायक शिक्षक में, वो है आपके जीएस का सेगमेंट, है ना जी। और जीएस में आपको पता है बदलाव क्या हुआ है भैया। तो बदलाव आपको देखने को मिल रहा है कि जो 150 नंबर का जो पहले पेपर होता था उसमें तो 10 नंबर का जीएस आता था। अब 100 नंबर के पेपर में आना है कितना? 15 नंबर का। पहले लगभग ये 6% के आसपास होता था, अब ये सीधा कितना हो गया है? 15% का। ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो रही थी कि उस समय अगर ये मात्र 10 नंबर का आ रहा है कितने में? 150 में। तो ऐसा रहता था, पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो करके। लेकिन अब यदि 100 नंबर के पेपर में तुम्हारे पास 15 सवाल यदि जीएस का आ रहा है तो किसी भी परिस्थिति में इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। समय बचे हुए हैं हमारे पास केवल 2 महीने, और पढ़ने के लिए हमारे पास ये भारी भरकम सिलेबस है। ठीक है, ये क्या है? हमारा सिलेबस है। अब इस सिलेबस को यदि आप देखेंगे, जीएस के सिलेबस को, ठीक है, अगर इस सामान्य अध्ययन के सिलेबस को आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा कि जो भी लिखा हुआ है, जो सेगमेंट इसमें लिखे हुए हैं, ऊपर के 5 सेगमेंट, ये जो 5 सेगमेंट हैं, ये व्यापम की, जब भी अगर आप पुराना पेपर देखे होंगे तो पुराना पेपर में ये इंडियन जीएस, ठीक है, इंडियन जीएस के रूप में आता है। प्लस ये वाला जो सेगमेंट है जो कि सीजीजीएस के रूप में आता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा और क्या जुड़ गया है यहाँ पे? नई शिक्षा नीति। अब इतने सेगमेंट से कितना सवाल आना है? इतने सेगमेंट से मात्र 15 सवाल आना है। बताओ, आसान बात है क्या? नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन मैं शुरुआत कहां से करूंगा? मैं शुरुआत करूंगा पीवाईक्यू से। क्योंकि अगर मैं इसको एक एक टॉपिक पढ़ने बैठा तो सबको पता है कि 2 महीने में इतने बड़े सिलेबस को पढ़ना, उसको याद कर पाना, और साथ में जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। तो अब हमको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। हमको पहले समझना पड़ेगा कि कहां से सवाल ज्यादा बनते हैं, कहां से सवाल कम बनते हैं। पहले उसको पढ़ो और बाद में समय बच जाए तब बाकी को पढ़ो। समझ रहे हो? जितने भी लोग जुड़े हुए हैं बिल्कुल ध्यान दीजिए। जीएस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते आप। 15 नंबर का जो है वेटेज है इसमें। तो ये जो पूरा सिलेबस है ये ए टू जेड सेम टू सेम, आपको कोई भी व्यापम का पेपर होता है तो उसमें यही देखने को मिलता है। तो व्यापम के पेपर को जानना है तो व्यापम के पुराने साल का पेपर देखना पड़ेगा, कहीं जाके आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आएंगे। तो साध पीएससी एकेडमी में जीएस के जितने भी टीचर हैं उनके बीच में जब बातचीत हुई तो हमने पहले डिसाइड किया है कि सन 2021 से लेकर 26 तक व्यापम में जितने पेपर हुए हैं उन सब का पहले पीवाईक्यू कराएंगे। उस पीवाईक्यू से हमको पता चलेगा कि कौन सा सवाल आएगा, कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है। जनगणना अभी लिख के ले लो, आना ही है। जनगणना का टाइम चल रहा है तो जनगणना हमको अच्छे से पढ़ना है। नदी वाले टॉपिक से भूगोल की बात करूं तो आता ही है। इतिहास में अगर बोलोगे तो इतिहास में आपके जो राष्ट्रीय आंदोलन है वहां सवाल आता ही है। अगर 5 सवाल आ रहा है तो निश्चित रूप से 3 सवाल वहां से आएगा। यहाँ तो आना ही 2 से 3 सवाल है। तो आप प्राचीन और मुगल काल पढ़ने में टाइम पास क्यों करेंगे? ये आप स्वयं सोचिए। आपको पता है कि संविधान में मौलिक अधिकार से सवाल आएगा, भाग 3 से सवाल आएगा। तो इधर उधर और पढ़ने से टाइम पास क्यों करोगे? अभी जो महत्वपूर्ण है उसी को पढ़ना है। इकोनॉमी में पता है आपको बैंकिंग सिस्टम से सवाल आने हैं, विभिन्न समितियों से सवाल आने हैं, तो उसी को पहले पढ़ेंगे ना भैया। जो सवाल आना है उसको पहले पढ़ना है, बाकी चीजें बाद में। ठीक है, चलिए। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और मैं शुरुआत कर रहा हूं पीवाईक्यू। ठीक है, ये पीवाईक्यू शुरुआत कर रहा हूं 2021 का। इसको मैं सिस्टमेटिक तरीके से पूरा लेके जाऊंगा 2026 तक। आपके आने वाले एक हफ्ते में रोज लाइव आऊंगा मैं शाम को, और पूरा हम लोग सवाल करेंगे। यह जो है पेपर आया है किसका? मंडी निरीक्षक एवं मंडी उप निरीक्षक 2021। सवाल कैसे बनते हैं? ठीक है, हाँ। और पीवाईक्यू पूरा डिटेल से करेंगे। अगर ये सवाल आया है तो इससे रिलेटेड कोई सवाल आएगा तो वो खत्म हो जाए। मतलब पढ़ाई का तरीका आप थ्योरी करके एमसीक्यू नहीं करेंगे, एमसीक्यू करके साथ में क्या करेंगे? थ्योरी करेंगे। पूरा डिटेल कराऊंगा। चलो, सवाल नंबर पहला पूछा गया है, हीराकुंड परियोजना कब बना? वन लाइनर सवाल है लेकिन पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे अभी। सब लोग बताइए।
जी बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, सब लोग को पता है, सब लोग क्या बोल रहे हैं, बी बी करके बोल रहे हैं। चलो, तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि हीराकुंड परियोजना जो है कब बना है, 1948 में। कहाँ है बोलेगा हीराकुंड परियोजना, तो ओडिशा में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है बोलेगा, तो इसी 1948 के बीच में, ये 4 और 8 के बीच में दशमलव लगा दोगे तो 4.8 किलोमीटर, याद हो गया। और 4.8 किलोमीटर के साथ में याद रखना है कि भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध, कोई हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल। अगर बांध से सवाल आए तो मेरे से बनना चाहिए, उसको खत्म करेंगे हम लोग। इतना बातें पहले याद हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ, हो गया। चलो, अब देखिए मुख्य बांध, मुख्य बांध देख लेते हैं। ज्योग्राफी पढ़ना है तो उसके पहले आपको मैप बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका भारत है, मैप बनाने का प्रैक्टिस आपको कर लेना है भैया, ठीक है। मैप बनाने आपको आना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी आपको थ्योरी में याद नहीं होगा, उसको मैप में ही याद करना है। ये केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, गोवा है, कर्नाटक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। ये आपको मैप बनाने बिल्कुल आना चाहिए, तब कहीं जाके हम लोग इस लड़ाई में जिंदा रहेंगे, बता रहा हूं मैं। ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये बिहार, मेघालय, असम। चुपचाप बैठ के देखना है, लास्ट में स्क्रीनशॉट मारते जाना है सबको, स्क्रीनशॉट लेना है भैया, ठीक है। सबको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। चलिए, एक एक करके ध्यान रखना है, ठीक है, एक एक करके ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बांध बता रहा हूं, कौन कौन से बांध है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बांध, ठीक है। यहाँ पास आपको एक नदी देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ पास एक नदी देखने को मिलेगी, और इस नदी का नाम है झेलम, ठीक है। कौन सा नाम है, झेलम। और झेलम को याद रखना है, ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है, तब याद हो पाएगा, नहीं तो याद नहीं होने वाला है। तो झेलम का मतलब क्या है, झेलना। घर में बोलते ही नहीं जी, ये तो एकदम बदमाश है, झेलत हूं करके। तो झेलते किसको है, जो बहुत ज्यादा कैसा होता है, तुलमुलहा होता है। तो याद रखना है, एक तुलबुल, ठीक है, तुलबुल परियोजना। तो झेलम नदी पर बना परियोजना कौन सा है, तुलबुल परियोजना। और तुलमुलहे कौन है, अगर इतिहास में बोले तो भगवान कृष्ण, किशन गंगा, किशन गंगा परियोजना। बताओ दोनों याद होगा कि नहीं होगा। झेलम नदी में दो याद हुआ जी, झेलम नदी में दो, तुलबुल और किशन गंगा। झेलम के नीचे आओगे तो ये कौन सी नदी है, ये है चिनाब। कौन सी नदी है, चिनाब। अब चिनाब को समझ सकते हो तुम लोग चुनाव करके, चिनाब का मतलब क्या है, चुनाव। और चुनाव में अगर किसी की क्या हो जाए, हार, ठीक है, क्या हो जाए, हार, बगली हार। कौन सा परियोजना है, बगली हार, ठीक है। जब हार हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, हंसते हैं, ठीक नहीं, हंसते हैं। तो याद रखना है आपको, दुल हस्ती। तो बगली हार परियोजना चिनाब नदी में, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी में। और जब लोग हंसेंगे तो तुम कुछ कर पाओगे क्या, नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। कीरू, कीरूपन बिजली, कैसे याद नहीं होगा बताओ, कैसे याद नहीं होगा, सब ट्रिक के माध्यम से याद करना है, तब कहीं जाके याद हो पाएगा। तो चुनाव में हार हो जाता है ना, बगली हार, लोग हंसते हैं, और कीरूपन बिजली परियोजना, याद हुआ इतना। चलो, और नीचे आओ, इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक दो और याद रख लो। यहाँ पे एक नदी याद रखना है, इस नदी का क्या नाम है, तो इस नदी का नाम है चंबल, ठीक है, इसका क्या नाम है, चंबल। चंबल नदी में 3 परियोजना, ठीक है, चंबल नदी में 3 परियोजना, कौन कौन से, एक का नाम है गांधी सागर, ठीक है। तो गांधी आ गया तो जवाहर भी आ जाएंगे, दोनों साथ साथ में ही रहते थे, ठीक है। तो गांधी सागर के बाद जवाहर सागर, ठीक है। अभी लोकेशन वाइज नहीं बता रहा हूं, मैप में पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और महाराणा प्रताप, ठीक, याद हुआ 3 यहाँ पे चंबल में। चलो, चंबल के बाद ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको नर्मदा। कौन सा नदी है, नर्मदा। नर्मदा नदी में 2, ठीक है, नर्मदा नदी में 2, कौन कौन सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर परियोजना, और
इंदिरा सागर परियोजना, सरदार सरोवर और इंदिरा सागर, ये हो गया। ठीक है। इतना ध्यान रखना है। अब और क्या आएगा नीचे, चलो नीचे याद रखना है, यहाँ पे एक जितना बता रहा हूं उतने को नोट करके रखना है और स्क्रीनशॉट ले लेना। ये कौन सा नदी है, तो ये है गोदावरी। गोदावरी, ठीक। गोदावरी में 3 टोटल, जायकवाड़ी, ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है जी, ठीक है। जायकवाड़ी, निजाम सागर, पोलावरम, सागर, निजाम निजाम, पोलावरम, ठीक। ये और क्या है जी, यहीं पास एक देखने को मिलेगा आपको कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा में 2, कृष्ण का दोस्त कौन था, अर्जुन, ठीक है। नागा अर्जुन, और अर्जुन में अ की मात्रा है अलमाटी, ठीक है। क्या है, अलमाटी। और लास्ट में याद रखना है ये कावेरी, और कावेरी में याद रखना है मैटूर, मैं अधट टूर, मैटूर। बस कम से कम इतना याद रख लो, काम तुम्हारा चल जाएगा। अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, सी टेट पास हैं प्लीज सर। हाँ अरविंद जी, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसके बारे में, है ना, अदर स्टेट के लिए क्या एग्जैक्ट है, मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है। हम्म। हाँ, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी मेरे ख्याल से मांगा गया है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल फॉर्म नहीं भर सकते बोल रहे हैं। चलो इतना आया, फिर सबको क्या करो, स्क्रीनशॉट मान लो लाला, ठीक है। स्क्रीनशॉट मान लीजिए, कम से कम इतना तो एनी हाउ आपको याद में होना ही चाहिए, है ना, एनी हाउ याद होना चाहिए। और जो पूछा गया सवाल है हमारा, वो कौन सा है, महानदी, ठीक है। और महानदी में क्या है, हीराकुंड, ठीक है। महानदी में क्या है, हीराकुंड। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका गंगा नदी, गंगा नदी। और गंगा नदी में क्या है, तो गंगा नदी में याद रखना है फरक्का बैराज, फरक्का बैराज, ये ठीक है। और महानदी में हीराकुंड, हीराकुंड, ये इतना तुमको एनी हाउ याद होना चाहिए, इससे काम चल जाएगा। नीचे का नहीं दिख रहा है, चलो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं अगर हो पाए तो, ठीक है। ये चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फट से सब लोग, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं भैया। और जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं, कैसे भी करके हमको वो सवाल बनाने हैं, याद हो जाएगा इतना। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है सवाल नंबर दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सवाल नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 2, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई। मैं बोल रहा हूं ना, जो टॉपिक से सवाल आ गया उसको हमको निपटाना है, जो टॉपिक से सवाल आ गया उसको हमको खत्म करना है भैया, ठीक है। दूसरा, अरावली की सर्वोच्च चोटी, ये भी किस में पूछा है, मंडी निरीक्षक, मंडी उप निरीक्षक 2021। चलिए बताइए सब लोग। हम्म, चलो बताओ सब लोग, हाँ सबका जवाब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब देखो, सवाल भले सरल होंगे वो मानता हूं, लेकिन उसके बाद के एक्सप्लेनेशन आपके लिए अमृत साबित होगा। जितने बताऊंगा उस सबको आपको नोट करके रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 17-22, ठीक है। 17-22। अब चोटी से अगर कोई सवाल आ रहा है तो मेरे से छूटना नहीं चाहिए। चलो चोटी कहां जाएगा, ठीक है, चोटी देख लेते हैं। प्रमुख चोटी, प्रमुख चोटी, ठीक है। चलो प्रमुख चोटी के लिए फिर मैप, बिना मैप के आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, बिना मैप के आपको पढ़ना ही नहीं है। ये ठीक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, गुजरात। और मैप बनाना सीखना है, ठीक है जी। मैप बनाना बस सीख लो, बाकी याद कराने की जिम्मेदारी मोर है भाई, ठीक है। सिलेबस में भले बदलाव हो है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम नहीं बिगड़े यार। चलो ये हो गया, इतना बना लिए। चलो देखो, ये पूरा आपका क्या है, हिमालय पर्वत वाला एरिया है ये,
ये जो पूरा एरिया है क्या है, हिमालय पर्वत है। यहीं पे कुछ कुछ हमको ध्यान रखना है जो बार बार तुमको पूछेगा, बार बार पूछेगा ना। यहाँ पे एक चोटी याद रखना है, ठीक है, इसका नाम है केटू, 8611 मीटर। ठीक है, केटू कितना है, 8611। यहां पे याद रखना है आपको, राका पोशी पाकिस्तान में है, राका पोशी 7788 मीटर। यहीं पे याद रखना है तुमको, नंगा पर्वत, चोटी याद रख लो ना, चोटी 8126 मीटर। ठीक, नीचे आओ, और नीचे आओगे उत्तराखंड, उत्तराखंड में याद रखो नंदा देवी, कितना है, 7817 मीटर। जो पढ़ लिए उनके लिए रिवीजन है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए रामबाण है। ठीक, और यहां पे आ जाओ, एक का याद रखना है धौला गिरी। ठीक, धौलागिरी, देखो धौलागिरी में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये 8 को पकड़ लो, ये 1 को पकड़ लो, ये 7 को पकड़ लो, और लास्ट में 2 लिख दो, 8172। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा में आ है, आ से पकड़ लो 80, आ से पकड़ लो 78, 80 78 मीटर। इतना बस चोटी याद रख लो ना, हो जाएगा, इतना बस चोटी याद रखना। चलो, और यहां पे आओगे, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 8848। ठीक, यहीं पे आओगे मकालू 8481 मीटर। सिक्किम में, कलर चेंज कर रहा हूं ताकि अच्छे समझ में आए, ठीक है, सिक्किम में, सिक्किम में आओगे कंचनजंगा, कहाँ छूटेगा भैया, कहाँ छूटेगा, छूटेगा तो बताए यार, 8598। यहां पे आओगे, ठीक, इस क्षेत्र में आओगे, यहां पे याद रखना है नामचा, नामचा बरवा, कितना है, 7756। और छूटेगा, ये क्या है, अरावली, कौन सा पर्वत है, अरावली। अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर, गुरु शिखर कितना है, 1722। ठीक है, 1722। ये वाला जो है, ये क्या है, विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल का क्या है, सद्भावना। ठीक है, सद्भावना, इसी को कहते हैं कालूमार, इसी को कहते हैं कालुम्बे। ठीक, कितना है, 752। ये नीचे में दिख रहा है वो क्या है, सतपुड़ा, सतपुड़ा की ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़, धूपगढ़ का कितना है, 1352। ठीक, हाँ छूटेगा, जो आदमी इसको याद कर रहा है, लिख रहा है, समझ जाओ, समझ रहे हो, पूरा A to Z खत्म। यहां पे आओगे, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में इसको कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री कितना है, यहां पे याद रखना है एक चोटी कालसूबाई, कितना है, 1646 मीटर। कर्नाटक में आओगे, ये वाला हिस्सा है दक्षिण सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री का याद रखना है कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख कितना है, कुंद्रेमुख का 1892। ठीक है, 1892, थोड़ा ऊपर कर देता हूं ना, नहीं दिख रहा होगा, 1892 दिख रहा है अब, 1892।
नीचे और आओ, क्योंकि कोई हड़बड़ी नहीं करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। नीचे आओगे, ये केरल में, केरल क्या है आपका, केरल क्या है, अन्नामलाई। पर्वत का नाम क्या है, अन्नामलाई। चोटी का नाम क्या है, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी कितना है, 2695 मीटर। 2695 मीटर। दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी ये कौन सा है, नीलगिरी। नीलगिरी, नीलगिरी का कितना है, नीलगिरी का जो चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा 2637 मीटर। ठीक है, 2637 मीटर। झारखंड में एक पहाड़ी है, झारखंड में एक पहाड़ी है, पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी, ये पूछा गया है, 1365 मीटर। ठीक है, 1365 मीटर। यहां पे आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के साइड में अमरकंटक, एमपी में अमरकंटक की पहाड़ी 1064 मीटर। ये इतना तुमको याद हो गया, काम चल गया। ठीक है, इतना अगर याद कर लिए तो काम तुम्हारा चल गया। इसके बारे में याद रखना है, अनाईमुड़ी के बारे में, कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है लाला। ठीक है, इतना बिल्कुल याद में होना चाहिए। एक आठ ने और तुम्हारे मन में लग रहा होगा, पंचमणि की पहाड़ी बता दो सर करके। और बताऊं, यहाँ पे पंचमणि, ठीक है, ये पंचमणि की पहाड़ी, पंचमणि की पहाड़ी 1067 मीटर। और बताऊं, ये यहां पास सलहेर चोटी, सलहेर चोटी महाराष्ट्र में 1567 मीटर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका भैया। कैसे याद करी, नहीं इतना ही है बस, इतना ही है, चोटी खत्म। अगर मैं बोल रहा हूं कि तुमको एक टॉपिक पढ़ने से समझ में आ रहा है कि चोटी से सवाल बन रहा है करके, तो इतना याद करने में क्या दिक्कत है जी, इतना याद कर लो, हो गया बस, ज्यादा नहीं कम है, एक टॉपिक पूरा इतना ही है बस, इतने से काम चल जाएगा। महाराष्ट्र का बताया ना जी, ये सलहेर चोटी है, यहाँ पे कालसूबाई है 1646, महाराष्ट्र में 1646 है। आगे बढ़े, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाक से, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, 2695 ये, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं भैया, ये पूरा चोटी हो गया। चलो नेक्स्ट, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, ठीक, किस राज्य में स्त्री साक्षरता सबसे कम है, किस राज्य में, स्क्रीनशॉट लेके चलते जाना है, ठीक है। चलो बताओ, किस राज्य में स्त्री साक्षरता सबसे कम है, मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक 2021, जवाब देंगे सब लोग, किस राज्य में सबसे कम है स्त्री साक्षरता। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट लेते चलना है ना। ऑप्शन सी बोल रहे हैं, राजस्थान। चलो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप डाटा देखेंगे, डाटा, ठीक है, डाटा, तो राजस्थान और बिहार में आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान में लगभग लगभग आपको 52% देखने को मिलेगा और बिहार में देखने को मिलेगा 51%। डाटा देखोगे तब, किसकी बात कर रहे हैं, स्त्री साक्षरता की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, स्त्री साक्षरता की। लेकिन उस समय जब एग्जाम हुआ था 2021 में, तो मैं वो भी बता देता हूं कि आंसर किसको लिया गया है, आंसर लिया गया है राजस्थान को। मैं सारी चीजों को बता रहा हूं स्पष्ट रूप से, कि डाटा आपको मिलेगा कि बिहार में कम है 51% करके, लेकिन आंसर क्या लिया गया है, राजस्थान 52%। ठीक है, राजस्थान 52%। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको कुछ कुछ बातें और याद रखना है साक्षरता से रिलेटेड, या बोल सकते हैं जनगणना। ठीक है, जनगणना, तो जनगणना याद रखना है
हमारा 15th नंबर का है, कौन सा वाला? 2011 वाला। ठीक है, ओवरऑल में क्या है? 15th। स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत का कौन सा नंबर का है? 7वां नंबर का है, 2011। पहली जनगणना बोले, पहली जनगणना कब हुआ है? 1872 में। पहली नियमित जनगणना कब हुआ है? नियमित जनगणना 1881 में। ठीक है, जनसंख्या विभाजक वर्ष किसको कहते हैं? 1911 से लेके 1921 का समय। ठीक, ये जनसंख्या विभाजक वर्ष, इसमें जनसंख्या में कमी आई थी। जनसंख्या विस्फोट का वर्ष बोले, विस्फोट का समय, जनसंख्या विस्फोट का समय 1951 से लेके 1981। ठीक है, और अगर आपको बोले जनसंख्या विस्फोट में ही अगर एक ही ईयर पूछे, मात्र एक ही ईयर पूछे, तो वो है 1961 से लेके 1971 वाला। मतलब 1971 वाला जब डाटा आया, तब इसमें जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी? 24.8%। ठीक है, कितना वृद्धि हुआ था? 24.8%। 24.8% की वृद्धि जो है वो आपको देखने को मिली कब? 1961 से लेके 1971 के बीच में। लेकिन जनसंख्या विस्फोट चालू कब हो गया था? जनसंख्या वृद्धि में तीव्र वृद्धि 1951 से। इतना आपको याद में होना चाहिए। चलो, और याद रखना है आपको, मैप के थ्रू साक्षरता के बारे में पूछेगा। ठीक है, साक्षरता बोले, जनगणना बोले, सबको मैप के थ्रू ही याद रखना है। ओके, ये केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़, सबको स्क्रीनशॉट लेके रखना है लाला। ठीक है, ये चलो, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या 20 करोड़। कहाँ है? यूपी में। महाराष्ट्र में 11 करोड़, बिहार में 10 करोड़। तो सबसे ज्यादा यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, सिक्किम में 6 लाख। ठीक है, मिजोरम में 10 लाख, यहां 13 लाख। याद हो जाएगा, 3 सबसे ज्यादा, 3 सबसे कम। किसकी बात हो रही है? जनसंख्या। दूसरा याद रखना है तुमको, साक्षरता। ठीक है, साक्षरता, साक्षरता सबसे ज्यादा कहां है? केरल में 94%। ठीक है, उसके बाद कहां है? मिजोरम में 91%। गोवा में कितना है? 88%। ठीक है, गोवा में कितना? 88%। बिहार में कितना है? 61%। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 65%। राजस्थान में कितना है? 66%। ये क्या है? साक्षरता। साक्षरता, भारत का साक्षरता कितना है? 74.04%। शहरी, ग्रामीण, महिला, पुरुष, पुरुष की साक्षरता 82.14। ठीक है, पुरुष साक्षरता कितना है? 82.14। महिला साक्षरता 71.42। ठीक है, चलो, ग्रामीण और शहरी का थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, आप लोग कमेंट करने का प्रयास करेंगे।
शहरी का याद रखना है 83-18। ठीक है, 83-18। ग्रामीण का है 65-46। चलो ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा ये वाला डाटा देख लेना, हल्का सा मेरे को कंफ्यूजन है। ठीक है, ये वाला डाटा हल्का सा देख लेना आप लोग। उसमें ये तो बिल्कुल राइट है, थोड़ा सा ये सब देख लेना। ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जनसंख्या हो गया, साक्षरता पूछे आपसे, या जनसंख्या घनत्व पूछे, घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या है, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है, देखो 6, 10, 13 है। ठीक है, 6, 10, 13। यहाँ पे याद रखना है 17 लोग, यहाँ पे 52 लोग, और यहाँ पे 86 लोग। 17 एकम 17, 17 3 51 में एक ज्यादा 52, और 17 पंचे 85 में एक ज्यादा 86। तो सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, मात्र 17 लोग। ठीक है, मात्र मात्र 17 लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। 52 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में मिजोरम में। 86 लोग रहते हैं सिक्किम में। 17, 52, 86। ठीक है, 17, 52, 86। ओके, चलो इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। चलिए, आप सभी के लिए मानसून ऑफर है। जैसे कि आपको पता है कि साध्य पीएससी एकेडमी मुख्य रूप से टीचर भर्ती के लिए जानी जाती है, और हमारी संस्था जिम्मेदारी से कार्य कर रही है अपना। यदि आपके किसी भी दोस्त मित्र यार आपको स्वयं टेस्ट सीरीज से संबंधित या शिक्षक भर्ती के किसी भी कोर्स से संबंधित जानकारी चाहिए होगा, एडमिशन लेना होगा, तो हमारे क्लास में संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में दिए गए नंबर है, आपको वहां से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलो, सवाल नंबर 4, मिकिर की पहाड़ी किस राज्य में है। ये भी किसमें पूछा है, मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक 2021। चलिए चलिए, ओके। क्या बोल रहे हैं जी, गुंजिता साहू जी, आप और यूट्यूब में एक समय में क्लास लेते हैं। चलो बताओ जी, मिकिर की पहाड़ी कहाँ है। मिकिर की पहाड़ी कहाँ है, छोटा मोटा पहाड़ी पूछ लिया है, अभी पूरा पूरा छोटा मोटा पहाड़ी खत्म करेंगे एक वीडियो में पूरा। उसके बाद उसके ऊपर तुमको पहाड़ी पढ़ना चाहिए है, और कोई पहाड़ी पूछे तो बताओ मिकिर की पहाड़ी कहाँ है। ठीक है, मिकिर की पहाड़ी कहाँ है, असम में। ठीक है, मिकिर की पहाड़ी कहाँ है, असम में। ठीक है, असम में याद रखना है भैया, मिकिर की पहाड़ी असम में, नॉट अरुणाचल प्रदेश। ओके राजेश्वरी, चलो प्रमुख पहाड़ी, प्रमुख पहाड़ी, प्रमुख पहाड़ी। चलो बनाओ मैप, प्रमुख पहाड़ी। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक। ये प्रमुख पहाड़ी। ठीक है, चलो, हाँ वेरी गुड यार राजेश्वरी, है ना। चलो पहाड़ी देख लेते हैं। प्रमुख पहाड़ी, त्रिशूल, त्रिशूल और कामेत। त्रिशूल और कामेत पूछे तो क्या लगाना है, उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पे मेरी, यहाँ पे मिकिर, नागालैंड में सारामती। ठीक, मणिपुर में चीन पहाड़ी। ठीक है, मिजोरम में, मिजोरम और ये दोनों जगह में लुसाई की पहाड़ी, लुसाई की पहाड़ी है। यहाँ गारो, खासी, जयंतिया, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी मेघालय में। नीचे आओ,
बिहार में बटेश्वर, बिहार में बटेश्वर। झारखंड में डालमा, डालमा की पहाड़ी। मलयगिरी और गर्ज हाट की पहाड़ी। ठीक। रामगिरी की पहाड़ी, रामगिरी की पहाड़ी। शेषाचलम, शेषाचलम की पहाड़ी। ठीक। सिरुमाली, सिरुमाली। कोल्लई मलई। कानन देवन, कानन देवन की पहाड़ी। बिली रंगन, बिली रंगन। बेल्लारी गुड़ा, बिली रंगन बेल्लारी गुड़ा। महाराष्ट्र में सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट। सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट। गुजरात में गिरनार, मांडव। हरियाणा में घोशी की पहाड़ी। राजस्थान में जरगा, जरगा और मुकुंदर की पहाड़ी, मुकंदर की पहाड़ी। खत्म। ठीक है, खत्म। ये इतना अगर याद है काम चल जाएगा। अब ये वो पहाड़ी है जो मैं बाद में बताता हूँ, इंपॉर्टेंट पहाड़ी तो पहले पढ़ा दिया हूँ, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पहाड़ी है वो ये बाद की पहाड़ी है। इतना आपको याद होना चाहिए, इसको स्क्रीनशॉट मारो। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट मारो। सतमाला की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी, ये सब पूछे तो बिल्कुल तुमको याद में होना चाहिए। ठीक है डियर, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट, कौन सा दर्रा, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है बताओ। कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? मंडी उपनिरीक्षक 2021, कौन सा राज्य सिक्किम राज्य में है? बात सिर्फ वही है कि कौन आदमी, अभी के टाइम में मैं ये बता रहा हूं ना, कौन आदमी को नहीं मन कर रहा है पढ़ने का तब भी वो पढ़ रहा है, वो आदमी सक्सेसफुल होगा। अभी हमारे क्लास में एक बच्ची बैठी है जो कि सुबह 8 बजे से लेके अभी तक बैठी है, 4 बज गए हैं, और तुमको लग रहा है कि बहुत समय हो गया है करके। सोच के देखो अपने आप को कि जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो क्या वास्तव में उसके योग्य हो या नहीं, या तुमसे भी योग्यताधारी व्यक्ति बैठे हुए हैं जो तुमसे ज्यादा मेहनत करना जानते हैं और इतने योग्य भी हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल है उनके अंदर, छोड़ के भाग नहीं रहे हैं। चलो, कौन सा दर्रा जो है वह सिक्किम में है, बताइए क्या हो जाएगा? सब लोग क्या बोल रहे हैं? कौन सा दर्रा सिक्किम है? तो जेलेपला जो दर्रा है वो कहाँ है? सिक्किम में है। जेलेपला दर्रा जो है वह सिक्किम में है। चलो दर्रा उड़ाते हैं पूरा, दर्रा एक वीडियो में खत्म, दर्रा एक मैप में खत्म, एक मैप में दर्रा खत्म। चलो, दर्रा होता क्या है? तो दो पहाड़ों के बीच में जो सकरा रास्ता होता है उसको बोलते हैं दर्रा। जितने भी दर्रा हैं सब खत्म। चलो, चलिए बताइए जी। ठीक है, कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? यहां पे याद रखना है अघिल। ठीक, यहीं पे याद रखना है काराकोरम। ओके, यहां पे याद रखना है चांगला, यहीं पे याद रखना है खार दुंगला, यहीं पे याद रखना है खांगला। ठीक, यहां पे आ जाओ। बुर्जिल,
यहां पे बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल। बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल और याद रखना है यहीं पे पेंसिला। ये चारों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, यहां पे याद रखना है 3 दर्रा, 1 2 3। यहां पे 3 दर्रा कौन कौन से? बड़ा लाचला, आपको राज्य के हिसाब से पूछेगा बस कहाँ है करके। बड़ा लाचला और सिप किला और रोहतांग। राज्य के हिसाब से पूछेगा, राज्य के हिसाब से। ठीक, यहां पे माना, नीति, ठीक है, माना, नीति, लिपू लेक, माना, नीति, लिपू लेक, मोलिंगला, मु मुलिंगला, ठीक है, मुलिंगला और किंगरी भिंगरी, किंगरी भिंगरी, किंगरी भिंगरी, सब उत्तराखंड में। यहां पे जेलेपला, जेलेपला और नाथुला, ठीक है, जेलेपला और नाथुला। यहां पे बुमला, बोमडीला, यांगयाप, पांगसाड़, यांगयाप, बुमला, बोमडीला, यांगयाप, पांगसाड़, दीफू। यहां पे टूजू, मणिपुर में टूजू, ठीक। यहां पे मालदा, मालदा दर्रा। यहां पे हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, गोरान घाटी, हल्दी घाटी, गोरान घाटी। महाराष्ट्र में 2, थाल घाट, भोर घाट। यहां पे 2 केरल में है, पाल घाट, सेनकोट्टा दर्रा, ठीक है, सेनकोट्टा दर्रा। बताओ, ठीक है, खत्म, खत्म पूरा। जितना भी दर्रा पढ़ना है इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना ही है बस, इतना ही है बस, दर्रा खत्म। पालघाट, सेनकोट्टा, सेनकोट्टा दर्रा। स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट मारो। याद कैसे होगा रे? अरे हल्दी लगाओगे तो गोरे हो जाओगे, गोरान घाटी, गलत बात है, होता कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम याद तो रख सकते हो। ये दर्रा है। अब जब पढ़ाऊंगा इसको एक्चुअल में तो बताऊंगा ना भैया कि कौन किसको जोड़ता है करके। सब चीज को अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना हमको ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ पे आपको याद रखना है, घाटी पूछेगा, घाटी जैसे कि, तो यहीं पे साइलेंट वैली करके है, शांत घाटी करके, ठीक है, उसको अलग से बताऊंगा जी। यहीं पे केरल में ही याद रखना है, शांत घाटी, ठीक है, घाटी वाला पूछेगा तो शांत घाटी यहाँ पे है। यहाँ पे और कुछ कुछ घाटियां हैं, युक्थांग घाटी है, सेला दर्रा, ठीक है, यहाँ पे और लिख लो सेला, 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 ठीक है, सेला करके। चलो, खैबर पासेस आपको ध्यान रखना है, ये वाले क्षेत्र में याद रखना है यार, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में याद रखना है, खैबर पासेस शिवालिक का भाग है किशोर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 6, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? चलो बताओ, ये भी पूछा गया है मंडी निरीक्षक और मंडी उप निरीक्षक में। शिव समुद्रम जलप्रपात
ठीक है, बताएंगे शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है। चलो बताओ, शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पे बनाया गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात बताएंगे सब लोग ना। शिव समुद्रम जलप्रपात, कोई सुझाव, कोई सलाह बताना चाहते हैं मुझे, क्लास को कैसे करना है, जल्दी भगाना है, एक्सप्लेन पूरा करना है, सब लोग बताइए भैया, उस हिसाब से चलेंगे। ठीक है, चलो सब लोग क्या बोल रहे हैं। वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं, कावेरी नदी में। ठीक है, कहाँ है, कावेरी नदी में। दक्षिण भारत की नदियों की बात करेंगे, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, ये ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। सबसे पहले ऊपर के साइड में नदियां देखते हैं, जलप्रपात पढ़ना है तो ये कौन सी नदी है, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में ध्यान रखना है आपको, कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, भेड़ाघाट जलप्रपात, है ना, इसी में से बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। तो कपिल धारा जलप्रपात, भेड़ाघाट जलप्रपात बोले और धुआंधार जलप्रपात बोले, सब कहाँ है, नर्मदा नदी में। ठीक, उसके नीचे है ताप्ती नदी। ये नदी कौन सी नदी है, ताप्ती। ठीक है, ताप्ती नदी में कोई विशेष तो नहीं है, बाकी एक परियोजना याद रख सकते हैं आप लोग, यहाँ पास गुजरात के पास में सूरत इसके तट पर बसा हुआ शहर है। और चलो याद नहीं आ रहा फिलहाल अभी। ये जो है आपको बताया, ये नदी कौन सा है, गोदावरी। ठीक है, ये है गोदावरी, गोदावरी का परियोजना बता चुका हूं। गोदावरी के बाद ये जो नदी है वो क्या है, कृष्णा, इसका भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कृष्णा। चलो, और कृष्णा के बाद ये क्या है, कावेरी, कावेरी। और यहीं पे कर्नाटक में नदी याद रखना है आपको। ठीक है, कर्नाटक में ये नदी याद रखना है, शरावती, एक है शरावती नदी। हम्म चलो, तो एक कावेरी नदी के बारे में याद रखना है आपको, यहां पास कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में क्या है, शिव समुद्रम जलप्रपात है। इसी कावेरी नदी पे मैट्टूर बांध है, मैट्टूर बांध, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कम से कम इतना भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको याद में होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका थोड़ा सा जलप्रपात वगैरह के बारे में, ज्यादा जलप्रपात के बारे में जानकारी नहीं है। चलो इसको बताओ, सवाल नंबर 7, खतरनाक टाइप का सवाल कभी कभी आता है, ये भी मंडी उप निरीक्षक में ही पूछा गया सवाल है, यह भी। हाँ चलो, आराम से चल रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं लालिमा जी, आराम से चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है आप लोग को। चलो बताओ, अब ये थोड़ा खतरनाक टाइप का सवाल है, कौन सा नगर निगम दो नगरों को मिलकर बना है करके। अब ये उस समय कोई ना कोई चर्चा में रहा होगा, भी इस प्रकार के खतरनाक सवाल पूछे हैं, नहीं तो इस प्रकार के खतरनाक सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, इस प्रकार के खतरनाक सवाल नहीं आते हैं। अब इस प्रकार के खतरनाक सवाल को पीवाई के ग्रुप में कर लो, अब इसको एकदम हम लोग पकड़ के तो नहीं चलेंगे कि कौन कौन सा नगर निगम है जो कि दो नगरों से मिलकर बना हुआ है करके। तो हुगली और धारवाड़ ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। चलो, आशनी पटेल जी साइंस की आज क्लास नहीं है, इसके बाद हेमा मैडम हिस्ट्री की क्लास लेगी। ठीक है, आगे सवाल नंबर 8, बर्मिंघम लौह अयस्क किस देश में स्थित है। चलिए बताइए, ये किसमें पूछा गया है, क्षेत्र रक्षक भर्ती VFM 2021, क्षेत्र रक्षक भर्ती में पूछा गया है कि बर्मिंघम लौह अयस्क जो है वह कहां पे है। अभी आपको पता है फीफा चल रहा है, अभी खत्म हो गया है, और फीफा में पूछा गया था, अक्सर चल रहा था कि बर्मिंघम में मैच हो रहा है, बर्मिंघम में मैच हो रहा है फुटबॉल का करके। चलो बताओ दोस्त,
तो फीफा कहाँ है? फीफा का ये जो बर्मिंघम शहर है वो कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये आपको ध्यान में रखना है। किससे संबंधित है? लौह अयस्क से संबंधित है। चलो भारत के खनिज देखते हैं। भारत के खनिज, ठीक है, भारत में लौह अयस्क, ठीक है, भारत में लौह अयस्क, भारत में लौह अयस्क देखते हैं कहां कहां पाया जाएगा लौह अयस्क। चलो, ये केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कहां कहां पे हमको देखने को मिलेगा लौह अयस्क से रिलेटेड चीजें। तो कर्नाटक में याद रखना है आपको बाबा बुदन की पहाड़ी। ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ी। और याद रखना है आपको कर्नाटक में ही बाबा बुदन की पहाड़ी के बाद कुंद्रे मुख की पहाड़ी, कुंद्रे मुख की पहाड़ी। ठीक है, कुंद्रे मुख की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी। यहां पे आएंगे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में तो याद रखना है आपको बैला डीला। ठीक है, ये बैला डीला, ठीक है, बैला डीला, बैला डीला की पहाड़ी। ठीक है, ये जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है वहां पे याद रखना है बादाम की पहाड़ी, बादाम की पहाड़ी। बादाम को कोई झर्रा रहा है तो बादाम की पहाड़ी के बाद क्यों झर, कौन झर्रा रहा है? गुरु झर्रा रहा है, गुरु मही सानी, गुरु मही सानी क्यों झर। ठीक है, और मयूरभंज, और जगह का नाम क्या है? मयूरभंज। सबको याद रखना है, ठीक है, सबको याद में रखना है। 7 बजे से देख रहे हैं सर, नींद आ रही है अभी, वही नींद को त्यागना है भैया, वही नींद को त्यागना है, तब कहीं जाके कुछ हो पाएगा। तो बैला डीला की पहाड़ी, बादाम की पहाड़ी, ये सब आपको याद रखना है। यही तो है जहां पे आपको मैक्सिमम लोहे की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलो लोहे के बाद थोड़ा देख लेते हैं कोयला कहाँ कहाँ मिलेगा। ठीक है, लोहे के बाद कोयला, कोयला, कोयला के लिए जो तुमको याद होना चाहिए वो है मुख्य रूप से झारखंड। और झारखंड में क्या है? तो झारखंड में याद रखना है झ से झरिया, झरिया, बोकारो, ये सब तो सुने होंगे जी। धनबाद, गिरिडीह, झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह। पश्चिम बंगाल में याद रखना है रानीगंज। ये सब कैसे जगह हैं? कोयला मिलता है यहाँ पे। ठीक है, कोयला मिलता है। मध्य प्रदेश में याद रखोगे सिंधी, सिंगरौली, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, ये सब क्षेत्र क्या हैं? कोयला वाले क्षेत्र हैं। ये सब कोयला वाला क्षेत्र है। यहाँ पे तमिलनाडु में आपको जगह मिलेगा नवेली। ठीक है, नवेली। यहाँ पे आपको जगह मिलेगा गुजरात में उमरसर। जम्मू कश्मीर में जगह मिलेगा कालाकोट, कालाकोट। ये सब कोयला वाली जगह है। कोयला के बाद, कोयला के बाद अगर दूसरा पढ़ना चाहो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के लिए मुख्य रूप से असम में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। इस ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में 2 ड से याद रखना है, डिगबोई मोस्ट इंपॉर्टेंट, और साथ में डिब्रूगढ़, डिगबोई और डिब्रूगढ़। 2 सागर, रुद्र सागर
ठीक है, रुद्र सागर। ये एक याद रखना है, नहर कटिया, नहर कटिया, माकूम, ये सूरमा, दो घाटी है, सूरमा घाटी, मोरेन घाटी, सूरमा घाटी और मोरेन घाटी, रुद्र सागर और शिव सागर। ये इतना जगह याद रखना है, किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। कहाँ है ये सब? असम में। राजस्थान में पेट्रोलियम बोले ऐश्वर्या। ठीक, हाँ हाँ बुलाओ ना। ऐश्वर्या, शक्ति, मंडला, ऐश्वर्या, शक्ति, मंडला, राजेश्वरी। ठीक है, ऐश्वर्या, शक्ति, मंडला, राजेश्वरी। गुजरात में लुनेज, गुजरात में क्या है? लुनेज। और गुजरात में याद रखना है कलोल, अंकलेश्वर। समझ रहे हो शक्तिमान लोग? कैसे छूटेगा बताओ फिर, कैसे माधवी? हम्म भाई अगर तुम अच्छे से पूरा खत्म करोगे तो कैसे छूटेगा यार? अब यही तीन चीज तो है मुख्य रूप से। लोहा तुमको याद होना चाहिए, कोयला तुमको याद होना चाहिए, और पेट्रोलियम तुमको याद होना चाहिए। अगर इतना सब याद हो गया है तो बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। भाई हमारे पास, हमको पता है कि 2 से 3 सवाल आने हैं, और वो 2 से 3 सवाल में कहाँ से आना है किसी को नहीं पता है। तो कम से कम इतना तो याद हो यार, ऐश्वर्या, शक्ति, मंडला, राजेश्वरी, कलोल, अंकलेश्वर, आलिया बेट, दुलिया बेट, खदिया बेट। हाँ, यहाँ पे याद रखना है आपको अरब सागर में मुंबई हाई, मुंबई हाई। ये तो ये तीन चीज में खत्म हो गया। अब इसके बाद जो बॉक्साइट है, डोलोमाइट है, हाँ कहाँ पे आपको चूना मिल रहा है, कहाँ पे आपको यूरेनियम मिल रहा है, उसके लिए एक तो मैप बस और लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक, मजा आ रहा है? कैसे जी ऑनलाइन वालों, मजा आ रहा है नहीं भैया? तकलीफ सबके लिए है, सबको पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन बात वही है कि है ना, टीका हुआ किस बात पे पता है? कौन जल्दी छोड़ेगा, कौन जो है वह ये युद्ध के मैदान को छोड़ के जल्दी भाग जाता है, सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा कौन जल्दी हार मान लेता है। लड़ेंगे लेकिन जिसको लग रहा होगा कि मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा 2 महीने जान लगा दूंगा करके ना, उधर कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ठीक है, येलो वाला क्या है? लौह है। ठीक है, लौह, लौह अयस्क, लौह अयस्क येलो है। चलो आगे बढ़े। मैं जीएस नहीं पढ़ी हूँ सर, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम्म सिंपल से, हम्म वही है, मैं सिंपल से बोल रहा हूँ, जो आदमी आज अपने आप में नियंत्रण करके पढ़ा होगा ना, अभी जब रात में सोओगे ना, आपको गर्व महसूस होगा, आपको अंदर से गर्व महसूस होगा कि मैं सुबह 7 बजे से पढ़ रहा हूँ, और वास्तविक रूप से एक टॉपर को, एक सिलेक्टर को जिस हिसाब से पढ़ना चाहिए उस हिसाब से मैंने पढ़ा हूं करके, आपको आत्मविश्वास लगेगा, आपको सुकून मिलेगा। और छोड़ने के जाने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है, बोल रहे हैं मेरे से नहीं हो रहा है मैं छोड़ देता हूँ, तो छोड़ देना भाई, पढ़ाई छोड़ दे, तू नौकरी की उम्मीद छोड़ दे, क्या दिक्कत है हमको? एक जने के छोड़ने से चीजें बदल तो नहीं जाएगी। इतने सारे लोग पढ़ने वाले हैं, और जो इस समय मेहनत नहीं करना चाहता है उसके लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे एग्जामिनर ये नहीं देख रहा है कि तुम्हारा मेहनत करने का मन है नहीं है करके, उसको केवल और केवल रिजल्ट से मतलब है। वेरी गुड पारुल पोर्ते जी। इतना सारा कैसे याद करे? लिख लिख के याद करो, याद हो जाएगा। लिख लिख के याद करो, मैप के थ्रू याद रखो, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पकड़ो ना भाई पॉइंट को, यहाँ पे बाबा बुदन की पहाड़ी है, ये बस है बैलाडीला की पहाड़ी है, ये बस है बादाम की पहाड़ी है, इन सबको हाँ सोचो तो, कम से कम एक बार सोच के दे देखो।
ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में डिब्रूगढ़ है तो डिगबोई है, ये सागर है तो ये भी सागर है ना, ये घाटी है तो ये भी घाटी है। अब 8 नाम एक साथ याद करने के लिए बोलूंगा तो बोलोगे सर याद नहीं हो रहा है करके, लेकिन 2 नाम याद करने बोलूंगा तब तो याद होगा ना। इस प्रकार आपको चीजों को ध्यान में रखना है, लापरवाही मतलब खत्म है वो आदमी, मैं सिंपल से बात कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ो, फिर से सवाल आ गया है, देखो जनगणना से। टॉपिक को नोट भी करते चलते जाना है, फालतू नहीं करा रहा हूं यहाँ पे मैं। टॉपिक को नोट करते जाना है कि खनिज से सवाल आया है, जनगणना से सवाल आया है, भर भर के नदी और परियोजना से सवाल आया है। सिलेबस वही था, जो सिलेबस पहले लिखा है वही सिलेबस था इसमें भी, इस एग्जाम में भी वही सिलेबस था। लेकिन सवाल कहां से आया है? नदी परियोजना। सवाल कहां से आया है? पहाड़ी से। समझ रहे हो? पहाड़ी पढ़ना है एकदम अच्छे से, नदी परियोजना अच्छे से पढ़ना है, खनिज अच्छे से पढ़ना है। 2011 के जनगणना को तो पूरा खा जाना है अपने को, यहां से सवाल निश्चित रूप से आएगा। चलो बताओ 2011 की जनगणना का कौन सा क्रम है बोल रहा है? किसकी बात कर रहे हैं? स्वतंत्र भारत की। चालू कब हुआ? कौन सा क्रम है? 7वां क्रम है ये स्वतंत्र भारत का। और ओवरऑल में बोले तो 15th। ठीक है, ओवरऑल में 15th, और स्वतंत्र भारत का बोले तो 7th। दोनों चीजों को अच्छे से याद रखना है। जनगणना, आगे बढ़ते हैं। जनगणना वाला टॉपिक कराया अभी, जनगणना वाला चैप्टर करा लिया हूं, आगे बढ़ो। चलो इसको बताओ, सवाल नंबर 10। नागफनी किस प्रकार के वन है? नागफनी जो है वह किस प्रकार के वन है? तो तुमको समझ में आना चाहिए कि नागफनी जो है वह कहाँ पाया जाएगा करके। उसके बाद अगर नहीं भी पता है तब भी बता लोगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। हम्म सवाल हल करने का सबसे पहला नियम है कि तुमको सवाल कितने अच्छे से पता रहे या मत रहे, लेकिन तुमको चारों ऑप्शन को ईमानदारी के साथ में पढ़ना है। चारों ऑप्शन को ईमानदारी के साथ में पढ़ना है, तभी कहीं जाके कुछ हो पाएगा। ऑप्शन को पढ़ना ही है। अब ये मेरे को बताओ कि ये नागफनी जो है ना, इस नागफनी में कांटे होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूंगा कि इसमें कांटे नहीं होते हैं करके, तो फिर तो आप लोग बोलोगे सर वो जो कांटा जैसा दिखता है वो क्या है? तो वो उसका क्या है? पत्ती है। तो जो पत्ती जैसा दिखता है वो क्या है? तना है। तो ये बताओ कि अगर कोई पौधा अपने पत्तियों को इतना छोटा कर लिया है कि वो कांटे जैसा दिख रहा है, तो पत्तियों को छोटा करने का कारण क्या होगा? पानी की कमी रहेगी। और पत्तियों में ही क्या पाया जाता है? पत्तियों में ही छिद्र होते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? हाँ, स्टोमेटा। और इसी में स्टोमेटा से जल का हानि होता है। तो ये नागफनी बोल रहा है कि ना रहेगा पत्ती और ना होगा जल की हानि। और इसीलिए देखे होगे कि जहां पे बारिश ज्यादा होता है उस क्षेत्र में बड़ी बड़ी पत्तियां वाले वृक्ष होते हैं, क्योंकि उनको पानी की कमी नहीं है, उनके पास पर्याप्त पानी है। वो तो चाहते हैं कि पानी जो है वह वाष्प के माध्यम से वायुमंडल में चले जाए करके। तो ये बताओ कि इन क्षेत्रों में ये तुमको नहीं लग रहा है ये मरुस्थल शब्द? हम्म मरुस्थलीय वन, मरुस्थल में पाए जाने वाला वन। और ये नागफनी हमको कहाँ देखने को मिलेगा जी? तो ये हमको राजस्थान वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, राजस्थान वाले क्षेत्र में हमको क्या मिलता है? मरुस्थलीय वन मिलता है। और ध्यान रखना है कि मरुस्थलीय वन में राजस्थान, तो इस मरुस्थलीय वन में और क्या क्या आएगा जहां पे जिसमें ज्यादा कांटा होता है? बबूल, खेजरी, नागफनी। बबूल, खेजरी, नागफनी। मिस कर दिए हो आज का क्लास। पास्ट को सोच के दुख मनाने वाले आज के टाइम में सबसे ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। जो हो गया है वो उसे भूल जाओ, अब आगे बढ़ो। सोए थे, कुछ भी कर रहे थे, समय निकल चुका है, लेकिन अब से पढ़ना चालू करो। अभी क्या समय है हमारे पास और पास्ट के बारे में रो के वर्तमान को खत्म करने का? अभी मैं जो 4 शब्द बोल रहा हूं उसमें टाइम पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? हम्म चलो, लास्ट सवाल है ये आज हमारा। उसके बाद फिर हेमा मैडम आपको हिस्ट्री के सवाल कराएंगे। ओके, चलिए बताइए, दामोदर नदी घाटी परियोजना कब बना है?
नदी घाटी परियोजना पूरा खत्म किए हम लोग। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब बना है, चलिए बताइए जी। ये भी किसमें पूछा गया है, क्षेत्र रक्षक भर्ती 2021 में पूछा गया है। सर जीके का क्लास है क्या, बताइए जी। बिल्कुल जीके का क्लास है बारली जी, ठीक है। जीके का क्लास है, 15 नंबर का सेगमेंट है जीके का, किसी भी परिस्थिति में इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलो बताओ सब लोग क्या बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं ऑप्शन ए करके, और सवाल बिल्कुल सही है। ध्यान रखना है, ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये कहाँ है, तो भैया दामोदर नदी घाटी परियोजना है तो दामोदर नदी में होगा, ठीक है, दामोदर नदी में होगा। और कहाँ है, पश्चिम बंगाल और आपको झारखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। क्योंकि नदी घाटी परियोजना है तो इससे जुड़ी और जो नदियां हैं उनके सहायक जो बांध है कुछ कुछ उसमें देखने को मिलेगा आपको। मुख्य रूप से इसमें 4 बांध देखने को मिलेंगे आपको, कोनार, ठीक, पंचेत, तिलया और मैथन। कैसे याद करोगे, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। 4 बांध है इसमें, तो ये कोनार तो 4 जैसे साउंड कर रहा है, ये पंचेत में 5 है, ये तिलैया में 3 है और एक में मैं करके याद रख लेना, ठीक है। और ये अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी, ठीक है, अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना उस पर आधारित है। वो लोग चोरी किए हैं इसको, ठीक है, अमेरिका से चोरी किए हैं जी। और याद रखना है, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। और यह भी याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो अभी ये ज्यादा मंदिर मंदिर के चक्कर में नहीं पड़ना है। चलो थैंक यू सो मच, अभी है मैडम का क्लास रहेगा, सब लोग को जुड़े रहना है भैया, ठीक है, ओके।